सैनिक या नागरिक के बेस में कहीं कोई घुसपैठ ना हो सके। इन सब का आकलन तो यही बताता है, द्वारका न केवल भौगोलिक रूप से समुद्र से सुरक्षित थी, बल्कि उसने अपने समय के हिसाब से हर स्तर पर रसद, अनुशासन, तकनीक और मनोबल सबको शामिल करते हुए एक आदर्श सैन्य रक्षा तैयार की थी। इसके बाद शाल्व आक्रमण करता है, जिसका जवाब द्वारकावासी देना आरंभ करते हैं। अब तक तो मैंने आपको द्वारका के इन जनरल वॉर टाइम प्रिपरेशन बताए थे। अब उस महायुद्ध की असली तैयारी और रणनीति कैसी थी, चलिए एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले शाल्व की ओर चलते हैं। उसने अपने विशाल सेना को जल से भरे तालाब के पास डेरा डलवाया, ताकि उसकी सेना के पास पीने का साफ पानी मिल सके। शमशान, देवालय और चैत्य वृक्षों से दूरी रखी और पूरे शिविर को इस तरह फैलाया ताकि कोई रास्ता खुला न रहे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूजुअली ये जहां सकरे रास्तों में बने रहते हैं, जैसे कि शमशान है या देवालय है, और सेना फैल के नहीं बल्कि सिकुड़ के चलती है, तो देवालय से हथियारों का, शमशान से आग की वर्षा करके सेना का विध्वंस करना बहुत आसान होता है। चारों ओर से घेरा, बीच में चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। स्वयं शाल्व 100 विमान पर सवार होकर ऊपर से मनोवैज्ञानिक दबाव और नीचे से माया बाण और दैत्य योद्धाओं की सहायता कर रहा था। योजना तो सुदृढ़ थी, पर उसकी एक कमजोरी थी, नेतृत्व का विखंडन। सेनापति क्षेमवृद्ध भागा और उसके दैत्य चैंपियन एक एक करके धराशायी हो गए। अब चलिए देखते हैं द्वारका की तैयारी। वृष्णि कुमार, चारुदेशन, शांब और प्रद्युम्न शहर में सिर्फ बैठे नहीं रहे, वे तुरंत बाहर निकले और शत्रु के सेनापति एवं प्रमुख योद्धाओं को सीधा निशाना बनाया। ये थी उनकी रणनीति। अगर हम एक तरीके से देखें तो लीडरशिप डिकैपिटेशन। सांब ने क्षेम वृद्धि से लोहा लिया, उसके माया बाण को माया से ही काटा, फिर बाण वर्षा से उसको मैदान छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बाद सांब ने दैत्य वेगवान का सामना गदा से किया और एक ही प्रहार में उसका वध कर डाला। चारुदेश ने विभिन्न दैत्य को दिव्य अस्त्र से मार गिराया, लेकिन निर्णायक मोड़ तब आया जब 100 विमान आकाश से उतरा और द्वारका की सेना घबरा उठी। तभी प्रद्युम्न आगे बढ़ा। उसने सबको संबोधित किया, धैर्य रखो, देखो मैं कैसे शैल्व और उसके विमान को रोकता हूं। उसके इन शब्दों ने सेना में स्थिरता लाई और फिर सभी योद्धा उत्साह से युद्ध में कूद पड़े। इस तरीके से घोर युद्ध चलता रहा और अंत में प्रद्युम्न और शाल्व के बीच में भीषण युद्ध आरंभ हुआ। प्रद्युम्न ने सुनहरे रथ पर चढ़ते ही अपना मकर केतु ध्वज ऊंची की, तो उनके रथ के अश्व आकाश को छूते से दौड़ते थे। वह धनुष की टंकार के साथ शत्रु पक्ष की ओर बढ़े। शाल्व ने यह देखा और हंसते हुए बोला, अरे ओ मायावी, ठहर जा, आज तेरा अंत करूंगा। फिर उसने अग्नि के समान दहकते 7 बाण प्रद्युम्न पे चला दिए। प्रद्युम्न ने बाणों को आते ही काट डाला और गरजते प्रत्युत्तर में कहा, शाल्व, तेरे मायाजाल मुझे विचलित नहीं कर सकते, देख ये ले मेरा बाण। उन्होंने अपनी भुजाओं के वेग से बाणों की झड़ी लगा दी। शाल्व क्रुद्ध हो गया, उसने मायावी अस्त्र छोड़ा, आकाश लाल पीला हो उठा और प्रद्युम्न ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसकी माया को चीर डाला। फिर उन्होंने शाल्व के वक्ष और मुख पर बाण मारे। शाल्व मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रद्युम्न ने तर्कश से एक दिव्य विषधर सुदृश बाण निकाला, जिसकी ज्वाला अग्नि के समान चमक रही थी। प्रत्यंचा पर रखते ही आकाश में हाहाकार हो उठा। तभी देवर्षि नारद और वायु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वीर प्रद्युम्न, शाल्व तुम्हारे हाथ से नहीं मर सकेगा, इसका संहार केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। प्रद्युम्न ने देवताओं का संदेश मानकर वह बाण पुनः तर्कश में रख लिया और गंभीर स्वर में बोला, अच्छा शाल्व, तेरा अंत मेरे हाथ से नहीं, मेरे पिता के हाथ से होगा। भाग जब तक भाग सकता है। शाल्व लहूलुहान मन से टूट चुका था। वह जल्दी से अपनी सेना समेटकर 100 विमान पर चढ़ा और आकाश की ओर भागने लगा। कृष्ण जब शिशुपाल वध और राजसूय यज्ञ के उपरांत द्वारका पहुंचते हैं, जिसको उस समय आनर्त नगर भी कहते हैं, तो द्वारका की स्थिति देख के तुरंत अंदर जाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सारी बातें पता कर लेने के बाद कृष्ण ये निर्णय लेते हैं कि शाल्व को जीवित छोड़ दिया तो वापस अपने यान से आके आक्रमण करता रहेगा, इसलिए उसका अंत करना अनिवार्य हो चुका है। बस यही सोच के वो चल देते हैं अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ, जहां शाल्व ठहरा हुआ था। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और फिर सिर झुका के महादेव को प्रणाम किया।
फिर शैब्य और सुग्रीव नामक तीव्रगामी अश्वों से जुते अपने सुवर्ण रथ पर आरूढ़ हुए। पांचजन्य की निनाद दिशाओं में गूंज उठा और चतुरंगिनी सेना हाथी घोड़े रथ पदाति के साथ वो युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। मार्तिकावत पहुंचते पहुंचते समाचार मिला, शाल्व समुद्र किनारे एक द्वीप जैसी जगह पे अपनी इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान पर तैनात है। श्री कृष्ण ने पीछा किया। दूर से शाल्व मुस्कुराता बार बार ललकारता था, और जब श्री कृष्ण ने शारंग से मर्म भेदी बाण छोड़े तो विमान इतना ऊंचा जाके बैठा था कि तीर उस तक पहुंच नहीं सकी। शाल्व ने सहस्त्र बाणों की धाराएं उड़ेल दी। रथ, दारुक और अश्व ये सब शरों से ढक गए। उत्तर में श्री कृष्ण ने भी अभिमंत्रित बाणों की वर्षा कर दी। उनके पंख वाले तीक्ष्ण बाण 100 निवासी दानवों के अंग में लगने लगे और अनेकों समुद्र में गिर पड़े और जलचर उन्हें निगलते रहे। तब तक श्री कृष्ण ने पांचजन्य का दूसरा निनाद किया और समुद्र थर्रा उठा। तभी शाल्व ने महामाया रची। अचानक कहीं अंधेरा, कहीं तेज प्रकाश, कभी कड़कती सर्दी तो अगले ही पल में दहकती गर्मी, अंगार, धूल और अस्त वृष्टि। श्री कृष्ण ने समझ लिया ये माया है। वो भी माया से ही माया का प्रतिकार करते रहे, और जहां बुद्धि चकराने लगी वहां प्रज्ञास्त्र का संहार करते थे। जैसे हवा रुई उड़ाती है वैसी सारी माया उड़ जाती थी। शत्रु फिर ऊपर से शताग्नि, शूल, मूसल, खग्न बरसाता है। श्री कृष्ण शीघ्रगामी बाणों से उनका आकाश में ही 2-3 टुकड़े करके काट डाल देते। फिर शाल्व लाखों तीर बरसाकर दारुक और रथ को फिर से ढक देता है। उसी क्षण एक दूत सा पुरुष रथ में आकर हताश स्वर में संदेश देता है, द्वारका संकट में है और आपके पिता वसुदेव मारे गए। ये सुन के श्री कृष्ण थोड़े घबरा जाते हैं। क्षण भर तो श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। आंखों के सामने दृश्य वृद्ध पिता सौंप से नीचे गिरते हुए शूल प्रहार सहते हुए दिखाई दिए। शारंग हाथ से ढीला होने लगा। वे रथ के पृष्ठ भाग में बैठ जाते हैं और सेना में हाहाकार मच जाता है। पर महायोद्धा जल्दी ही ध्यान पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये शाल्व की माया है। वे सजग हो उठते हैं। अदृश्य शत्रुओं की दिशा पहचानने के लिए शब्द भेदी बाण साधना शुरू करते हैं। जहां से शोर उठता है उधर ज्वलंत शर दौड़ता है। एक एक समूह ढेर होने लगता है। शत्रु फिर कहीं और कोलाहल मचाते, उधर ही शब्द संधान प्रहार। ऐसे ही 10 दिशाएं नाद से भरकर फिर मौन हो जाती हैं। 100 विमान क्षण क्षण ओझल प्रकट होता है और प्राग ज्योतिष के निकट जा दिखता है। तभी एक भीषण दैत्य ऊपर से शिला वर्षा करता है। पर्वत खंडों को ढेर, रथ, अश्व, सारथी सब दब जाते हैं। वृष्णिवीर घबरा कर तितर बितर होने लगते हैं। तीनों लोकों में अफवाह फैल जाती है, माधव दब गए। पर यहां जड़ विघ्न अधिक देर नहीं टिकता। श्री कृष्ण वज्र उठाते हैं, एक एक करके शिलाओं को चूर्ण करना शुरू करते हैं। धूल चढ़ती है और जैसे बादलों को चीर कर सूर्य निकलता है, वैसे ही माधव फिर रथ पर दीप्त हैं। दारुक आग्रह करता है, प्रभु अब कोमलता छोड़िए, या मित्र नहीं द्वारका का विध्वंसक है। यही समय है, इसका वध कर डालिए। श्री कृष्ण की दृष्टि कठोर होती है। वो दारुक से कहते हैं, क्षण भर स्थित रहो। फिर वो अपने प्रिय सर्वस अभेद्य प्रचंड आग्नेयास्त्र का संधान करते हैं और उसको मिलाते हैं सुदर्शन चक्र के साथ। तो अर्थात आग्नेयास्त्र सुदर्शन चक्र का रूप लेता है और परिधि पर शुरधार तेज में काल सूर्य समान। और उसके बाद वो आग्नेयास्त्र से कहते हैं, जाओ सौभ और उसकी वासी शत्रुओं का संहार कर दो। चक्र आकाश में उठता है, दूसरे सूर्य सा दमकता हुआ सीधे सौभ पर आक्रमण करता है। फिर जैसे उन्नत लकड़ी को आरा बीच से चीर देती है, वैसे सौभ 2 टुकड़ों में बंटकर धरती पर गिर पड़ता है। चक्र जैसे ही श्री कृष्ण के पास लौट आता है, उसके आते ही श्री कृष्ण कहते हैं, अब शाल्व, और अगले ही पल चक्र शाल्व का सर धड़ से अलग कर देता है। शाल्व वहीं निढाल समाप्त हो जाता है। शेष दानव दिशाओं में हाहाकार करके भाग उठते हैं और रणभूमि में केवल पांचजन्य का दीर्घ निनाद रह जाता है। ये कथा सुनाकर कृष्ण बताते हैं कि इसी वजह से वो द्वारका में नहीं थे और उन्हें द्यूत सभा के बारे में पता नहीं चला था। कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, या तो मैं द्यूत नहीं होने देता, या तो मैं दुर्योधन का वध कर देता। इसके उपरांत कृष्ण सहित अन्य वीर वहां से विदा लेते हैं। पांडव भी उसके बाद द्वैत वन के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां पे मार्कंडेय मुनि से उनका धर्म संबंधित वार्तालाप होता है।
वो भी इसके बाद उत्तर दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। एक दिन की बात है, जब युधिष्ठिर और द्रौपदी पुरानी बात सोच के अत्यंत दुखी रहते हैं, तो द्रौपदी उनसे क्रोधित होकर बार बार उद्यत करती है क्रोध के लिए, और पूछती है कि आपको क्रोध क्यों नहीं आता? आपके भाई आपके साथ मिलकर पृथ्वी को जीत सकते हैं, फिर भी आप क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? यहाँ पे द्रौपदी युधिष्ठिर के बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद होता है। ये आपको 28वें सर्ग में मिलेगा। इसमें द्रौपदी एक स्टोरी सुनाती है कि एक बार प्रहलाद से उसके पौत्र विरोचन पुत्र महाबली पूछते हैं कि क्रोध और क्षमा में ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? इसका आप मुझे ठीक ठीक उत्तर दें। इस पे प्रहलाद कहते हैं कि इनमें से कोई भी हर एक क्षण में हमेशा श्रेष्ठ नहीं होता है। समय परिस्थिति के हिसाब से कभी मनुष्य को क्रोध और कभी क्षमा दिखानी चाहिए। प्रहलाद कहते हैं जो सदैव क्षमा करता है उसका कोई सम्मान नहीं करता, क्योंकि उससे किसी को भय नहीं होता। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या मित्र, क्या दुश्मन, यहाँ तक कि सेवक भी उससे नहीं डरते। सब लोग उससे तिरस्कारपूर्ण वचन में बात करते हैं। इसलिए हमेशा क्षमा करना विद्वानों में वर्जित बताया गया है। इसी तरीके से जो हमेशा क्रोध करता है, धीरे धीरे उसके क्रोधी स्वभाव के कारण उसके मित्र भी खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो धन धान्य और बंधुओं से वंचित हो जाता है, और शत्रु तो बढ़ते ही हैं। इसके बाद उन्होंने समझाया कि क्षमा और क्रोध का उचित समय कब होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला दोष क्षमा कर देना चाहिए, परंतु इसमें भी यदि लगे कि दोषी ने जानबूझ के आपको हानि पहुंचाने के लिए किया है, परंतु ऐसा दिखा रहा है कि वो अजान था, तो वो निश्चित ही दंड का अधिकारी है। अगर किसी ने आपके ऊपर परोपकार किया है, तो उसकी वो बातें याद करके कुछ समय तक उसे क्षमा क्षमा करते रहना चाहिए। इसी तरीके से वो और भी चीज बताते हैं। बहुत ही रियल लाइफ एप्लीकेबल चैप्टर है। आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर क्रोध आने में दोष दर्शन करते हैं और अपना मत देते हैं कि वो क्यों क्रोध नहीं करते हैं। द्रौपदी को उनका वचन अच्छा नहीं लगता है, और युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म पर आक्षेपपूर्ण वचन कहती है। युधिष्ठिर उनको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर क्रोध करना है तो करो, परंतु धर्म का त्याग तो नहीं करना चाहिए। अब द्रौपदी यहाँ कहती हैं कि मुझे धर्म का त्याग नहीं करना है, पर इस समय मैं क्रोधित हूं, इसलिए प्रलाप कर रही हूं। तो मैं अभी चुप नहीं रहूंगी, मैं और बोलूंगी, और वो आपको सुनना पड़ेगा, तो सुनिए। इसके बाद द्रौपदी और भी बहुत सी बातें बोलती हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द्रौपदी कभी भी अपने मन की बात कहने में पीछे नहीं हटती थी। ये किसी भी दृष्टिकोण से किसी ऐसी स्त्री की वाणी तो हो ही नहीं सकती जिसको सबने दबाया हो। द्रौपदी इसके बाद और भी बातें कहती हैं और सुनाती हैं। इसको सुनकर भीम वहां आते हैं और द्रौपदी के साथ देते हैं, और युधिष्ठिर को पुरुषार्थ को बड़ा बताना आरंभ करते हैं। उसके बाद वो युधिष्ठिर की कृत्य में दोष रोपण करते हुए कहते हैं कि आज आपकी वजह से द्रौपदी को ये सब भोगना पड़ रहा है। उसके बाद वो और भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि चलिए भैया और युद्ध करते हैं। युधिष्ठिर इस पे कहते हैं, तुम लोगों ने जो भी बोला है, मुझे उसका अत्यंत आभास है कि तुम सबको मेरी वजह से पीड़ा झेलनी पड़ रही है, इसलिए तुम्हारी बातें मुझे नहीं चुभती। परंतु जब दांव लग रहा था, तब तो तुमने भी मुझे नहीं रोका था भीम, कि भैया ये मत करिए। तो अब सब बीत जाने के बाद तुम मुझ में दोष दिखा के अपशब्द कह रहे हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे से जो भी अपराध हुआ है, मैं जब तक उसका पश्चाताप नहीं कर लेता, मैं किसी भी स्थिति में युद्ध या राज्य ग्रहण नहीं कर सकता। ये सब डिस्कशन हो ही रहा होता है, तब तक वेद व्यास आते हैं और युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक विद्या देते हैं, जिससे उन्हें अर्जुन और युधिष्ठिर को शांति मिलेगी। इसके बाद युधिष्ठिर से कहते हैं कि अर्जुन से कहना कि दिव्यास्त्र की खोज के लिए स्वर्ग की यात्रा करें, और साथ में ही व्यास मुनि उनको दूसरे वन में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके एक जगह होने से वहां के यज्ञ में विघ्न पड़ सकता है। इसके उपरांत युधिष्ठिर अर्जुन को व्यास मुनि द्वारा दी हुई विद्या प्रदान करते हैं और कहते हैं स्वर्ग की यात्रा हेतु इंद्रदेव से मिलने जाओ। अर्जुन अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। व्यास मुनि की दी हुई विद्या के प्रभाव से अर्जुन बिना थके दिन रात चल के एक ही दिन में हिमालय पर्वत जा पहुंचते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए उन्होंने गंधमादन पर्वत को लांघा और दिन रात आलस्य त्याग के चलते चलते इंद्रकील पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पे उनको इंद्र के दर्शन होते हैं, जिन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। इस पे अर्जुन ने उनसे सारे अस्त्र शस्त्र और विद्या का वर मांगा। इंद्र कहते हैं कि तुमने तो ये वर मुझे परास्त करने के बाद ही मांग लिया था, और अब वो समय भी आ गया है जब तुम्हें अस्त्र शस्त्र मिल जाने चाहिए।
परंतु पार्थ, उससे पहले तुम्हें त्रिनेत्र त्रिशूलधारी भूतनाथ भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, जिनकी अनुमति के बाद ही तुम्हें यह मिल सकता है। तो इसके बाद अर्जुन शिव जी की तपस्या आरंभ कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बढ़ेंगे कैरात पर्व की ओर। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे अवश्य पूछें। मैं उसको क्लियर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।